दादी माँ है वो ओवर एक्टिंग, उनकी शक्ल नहीं देखने दे रही हैं। कोई डेटेड शेरवानी पहना दी ब्लू कलर की, वो तिल्ले के काम वाली, आजकल कौन पहनता है। लेकिन सारा पैसा तो हमने आयजा के ड्रेस पे खर्च। पुलिस इतनी ही फारिग है, इतनी ही फारिग, कोई यानी कि और क्राइम तो पूरे कराची में हो ही नहीं रहा। भाई शुरू हो गया ड्रामा जिसका हमें इंतजार था, मुझे बहुत इंतजार था, आयजा खान का ड्रामा। बहुत सारे लोग इस ड्रामे का वेट कर रहे थे कि पता नहीं क्या होगा, फिरोज खान और आयजा खान आपस में मिल रहे हैं। वो अपने एंग्री लुक्स की वजह से, अपने कैरेक्टर्स की वजह से मशहूर हैं। आयजा अपनी बेस्ट परफॉर्मेंसेस, वो भी नेगेटिव रोल बहुत अच्छे करती हैं, और बीच में इन्होंने जाहिद अहमद को डाल दिया। तो हमने कहा यार ये तो मसाला टीवी होगा, मसाला ड्रामा होगा, बहुत अग्रेसिव, बहुत स्टाइलिश, बहुत उसके जो उन्होंने प्रोमोस टीजर दिखाए थे बहुत स्टाइलिश लग रहा था। पिक्चराइजेशन और द क्लिप्स एंड द म्यूजिक, दे ऑल हाइप्ड अप सो मच। लेकिन पहली एपिसोड भी बहुत स्ट्रांग थी, मुझे बहुत अच्छी लगी थी पहली एपिसोड। मैं बहुत खुश हो गई थी, मैंने कहा यार ये तो दो नेगेटिव पर्सनैलिटीज आपस में टकराएंगी। लाइक आयजा खान, वो भी मुझे लगा कि नेगेटिव रोल कर रही हैं, फर्स्ट एपिसोड में लगा था। और मुझे लगा ओ नो, साइम जो है यानी कि जो फिरोज कर रहे हैं वो भी यानी नेगेटिव, दो नेगेटिव पर्सनैलिटीज आपस में टकराएंगी। वाह क्या ही ड्रामा होगा। इतने अच्छे एक्टर है आयजा खान, जब वो नेगेटिव रोल करती है मुझे उसके नेगेटिव रोल्स बहुत पसंद आते हैं। लाइक अगर वो जो उसका ड्रामा था हुमायूं सईद के साथ, तो वो ड्रामा आपने देखा था, शी वॉज अ नेगेटिव रोल इन दैट, तो बहुत अच्छा ड्रामा था। उसके बाद मैं भी उनमें भी इसका मुबशरा जो बनी थी उसमें भी इसका रोल बहुत अच्छा था वहाज के साथ। तो मुझे लगा कि यार फिर एक नेगेटिव रोल से पिक कर लिया है, जाने जहां बस ओके। हम लाइक मजलूम में ना मुझे ये बंदी पसंद नहीं आती, अच्छी है, अच्छी लगती है, खूबसूरत तो बेतहाशा है, लेकिन यानी कि नेगेटिव रोल जब ये करती है ना, अनदर लेवल। एनीवेज पहला एपिसोड बहुत मुझे लगा कि वाओ वाओ वाओ, ये तो दो टाइमिंग है, दो लड़कों को फंसाया हुआ है इसने, इधर उस कजन को फंसाया हुआ है, इधर उसको हारून को फंसाया हुआ है, दोनों से बातें कर रही हैं। मैंने कहा बड़ा मजा आने वाला है, फिर कुछ ना कुछ गड़बड़ होगी और फिर फिरोज जो है ना इसकी जान अजाब में डालेगा। गड़बड़ कुछ भी नहीं हुई, फुस हो गया। सेकंड एपिसोड के फर्स्ट सीन ही फुस कर दिया सारे। अगर इन्होंने इतना ट्विस्ट बना ही लिया था, इतना कुछ उसको दिखाई दिया था नेगेटिव, थोड़ा सा खींच लेते, इतना पैसा खर्च हुआ है, बहुत अच्छी एक्ट्रेस है, शी कैन पुल इट ऑफ फॉर फ्यू एपिसोड्स, उसके बाद बता देते, या हारून के मरने के बाद बता देते कि भाई ये वो सारा नहीं है, कोई और सारा के साथ वो इन्वॉल्व था, देयर इज टू सारास। लेकिन उन्होंने पहले ही सारा ट्विस्ट खत्म कर दिया उसके मरने से पहले ही। तो ये जरा सी मुझे मामला जो है ना, बहुत ही जब आप किसी चीज को हाइप करें और बहुत ही आपकी तवक्कुआत उससे वाबस्ता हो, तो आपका यही हाल होता है जो मेरा हाल हुआ है। ड्रामा इज ड्रैग राइट नाउ, 4 और 5 एपिसोड जो हैं, मैं आपको बताऊं कुछ भी नहीं है इस ड्रामे में, और कुछ बचा भी नहीं है इस ड्रामे में। आई डोंट नो क्या मिरेकल होगा, क्या ही मोजा होगा कि ये ड्रामा जो है अब हमारी तवक्कुआत के ऊपर पूरा उतरेगा। मुझे लगता है एक स्ट्रीमलाइन कहानी है, एक टिपिकल कहानी है। बस ऑफ कोर्स आयजा खान जो है वो अपनी फुल परफॉर्मेंस देंगी उसमें। इस 2 एपिसोड्स में भी उस बंदी की एक्टिंग फ्लॉलेस है, मुझे उसकी एक्टिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे स्टोरी और प्लॉट से प्रॉब्लम है। लाइक जो स्टोरी है वो इन्होंने बहुत ही टिपिकल कर दी है अप टिल दिस पॉइंट। 4 और 5 एपिसोड में स्टोरी बहुत टिपिकल है, ओवर द टॉप एक्टिंग है फिरोज खान की, कोई जरूरत नहीं है इतना। जाहिद इज लाइक कहीं कहीं नजर आ रहे हैं। सो आई डोंट नो, आई डोंट नो, आई डोंट, जस्ट मुझे लगा कि फ्यूनरल के सीन में देखो, अब ये बात सारी स्थिति है कि जब ये लड़का, अब ये उनको माँ को पता था, हारून की जो माँ है और फिरोज की जो माँ है, उसको पता था कि तुम्हारा बेटा ऑब्सेस्ड है अपने भाई के साथ, और वो पूरी जिंदगी में भी उसके मुंह में निवाले बना बना के डाल रहा था। तो अब तुम्हें जब उसके मैयत का ले जाने का वक्त है, तुम उससे वादा क्यों ले रही हो तुम अपने भाई के खून का बदला लेना? तुम्हें नहीं पता कि वो ऑलरेडी खपती है, तुम उससे और वादे ले लो ताकि वो बस पगलाई जाए जिंदगी में, उसका कोई मकसद ही ना रहे कि वो, एक बेटा तुम्हारा चला गया, दूसरे बेटे को तो काबू में रखो, उससे भी वादा ले लिया रिवेंज लेने का, वो वैसे ही तैयार बैठा मरने मारने को। एनीवेज दस, फिर वो यानी कि जो उसकी कजन दिखाई है समैया एसपी हैं, वो हेल्प कर रही हैं अब फिरोज की टू कैच द किलर। तो वो उनको सीसीटीवी कैमरे की फुटेज मिल जाती है रेस्टोरेंट की, जो कि कुछ साबित नहीं करती। टेबल के ऊपर कोई भी आपकी आके 5 मिनट बैठ सकता है, कोई भी बात कर सकता है। मुझे ये लगता है कि ये ड्रामे में बहुत सारे फ्लॉज हैं। जब वो उन्होंने दिखाया कि वो डेयर खेल रही है, ट्रूथ और डेयर गेम की वजह से उसके पास गई है हारून के पास, कुछ और सिचुएशन भी बना सकते थे। वो ये भी कह सकती थी कि मुझे जो है ना प्लीज आपका फोन चाहिए, आई हैव टू मेक अ कॉल। उसको डायरेक्टली बोलना नहीं चाहिए था कि मुझे तुम्हारा नंबर चाहिए, ये वो, टू टू लाइक
अनटेस्टफुल किस्म का सिचुएशन उन्होंने बनाई है। और फिर अब सीसीटीवी कैमरे से क्या साबित होता है कि एक लड़की टेबल पे आके बैठी है आपके भाई के मरने से एक एक डेढ़ घंटे पहले, तो क्या वो कातिल है? ये सर्कमस्टेंशियल एविडेंस है, ये होल्ड नहीं करेगी ऑफ कोर्स। ये एसपी को नहीं पता कि भाई आपने लास्ट कॉल की है। देयर इज सो मेनी थिंग्स दैट कैन बी हैपनिंग इन दिस वर्ल्ड कि अगर किसी ने आपके फोन पे कॉल कर दी तो वो आपका किलर है। नहीं, ऐसे नहीं होता, इतना बहुत ही है। एनीवेज, फिर वो मेहंदी का सीक्वेंस दिखाया है। आयशा इज लुकिंग ब्यूटीफुल, जाहिद इज लुकिंग हैंडसम, और वो उनकी जो दादी माँ है वो ओवर एक्टिंग, उनकी शक्ल नहीं देखने दे रही हैं। Aiza is looking a little bit mature in that because वो थोड़ी बच्ची बनने की कोशिश कर रही है, like I said, but she is looking absolutely stunning. जाहिद भी बहुत अच्छे लग रहे हैं। थोड़ा थोड़ा सा रोल है जाहिद का, अभी कोई खास पेयर नहीं। ज्यादातर रोल राइट नाउ जो है वो फिरोज खान के ऊपर बेस्ड है, बिकॉज उसके जो भाई है उसकी डेथ हुई है, फ्यूनरल हुआ है, ही इज डेविस्टेटेड, उसकी माँ डेविस्टेटेड है। लाइबा खान का थोड़ा सा रोल दिखाया है। ओवरऑल ड्रामा इज गोइंग। एनीवेज, फिर शादी का सीन है। अब ये शादी का सीन जो उन्होंने दिखाया है, मैं आपको ये बात बताऊं, दूल्हे से अच्छे दूल्हा के अब्बा लग रहे हैं, यानी कि बहरोज सब्जवारी साहब। ही इज लुकिंग सच अ गुड लुकिंग इन द ग्रूम्स फादर। मैं कह रही हूँ जो यंग जनरेशन के जो सारे तैयार हुए खड़े हैं, उनसे अच्छे तो बाबे लग रहे हैं। यानी अंकल्स जो आए हैं शादी में और आंटीज आई हैं, दे आर लुकिंग सो हॉट, बेटर देन द यंग क्राउड। बहरोज सब्जवारी साहब बहुत अच्छे लग रहे हैं, वही दूल्हा लग रहे हैं। वेरी वेरी आई रियली लाइक हिम। और बेचारे अहमर को जो कि जाहिद का रोल कर रहे हैं, इतनी कोई डेटेड शेरवानी पहना दी ब्लू कलर की, वो तिल्ले के काम वाली। आजकल कौन पहनता है? लेकिन सारा पैसा तुमने आयजा के ड्रेस पे खर्च कर दिया। आयजा इज लुकिंग ब्यूटीफुल, बहुत प्यारा उन्होंने ड्रेस पहना हुआ है। अब बात आती है वियर्डनेस की। अभी वो सब डांस कर रहे हैं निकाह से पहले, अभी निकाह हुआ नहीं है, शैंडी हो रही है शैंडी। और एंटर होते हैं फिरोज खान विद द वेरी गुड स्टाइल, बड़े मिस्टीरियस, और वो आके खड़े होकर घूर रहे हैं। फिर जाहिद उनको नोट कर लेते हैं। जैसे ही जाहिद उनके पास आते हैं, पीछे से पुलिस ने एंट्री दी। बड़ा ड्रामेटिक सीन है, और वो हंस रहा है देख के पीछे मुड़ के, और दैट कि उसकी आ गई नफरी आ गई है। और फिर सब नोटिस करते हैं जब पुलिस आ जाती है। अब पुलिस आ गई है और उन्होंने बता दिया कि क्या मसला हुआ है और वो किसको अरेस्ट करने आए हैं। दैट इज ऑलराइट, किसी की शादी में भी हो सकता है ये अनफॉर्चुनेट वाकया, और आप इसको इसी तरह हैंडल करेंगे जिस तरह वो लोग हैंडल कर रहे हैं। दे आर वेरी पावरफुल फैमिली एज वेल। तो वो आईजी वाईजी को कॉल लगा रहे हैं कि भाई हमारी बेटी का शादी है और ये क्या बदतमीजी हो रही है। अब फिरोज खान साहब पुलिस को छोड़ के उनके ऊपर खुद रिलैक्स होकर बैठ गए हैं, और वो उनको बोल रहे हैं कि मैं तुम्हें बचाने आया हूँ उस डायन से। तो ये लड़कों के साथ अफेयर्स लड़ाती। अब आयजा की हो गई है छुट्टी, वो कह रही है मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। उसने एक्सप्लेन भी कर दिया, उसने सीसीटीवी फुटेज दिखा के भी बता दिया कि ये मैं वो बंदे के साथ प्रैंक कर रही थी और हमने नंबर लिया था और मैंने तुम्हें बताया था अहमर। बात यहाँ तक सही थी। बात ये हुई है कि अब वो आईजी साहब मिल नहीं रहे हैं, वकील कोई मिल नहीं रहा है, तो अब अरेस्ट तो होगा ही होगा। अब अहमद साहब की फरमाइश ये है कि मैं प्लीज पहले निकाह कर लूं, फिर आप इनको अरेस्ट कर लेना। और पाकिस्तान की पुलिस इतनी ही फारिग है, इतनी ही फारिग, कोई यानी कि और क्राइम तो पूरे कराची में हो ही नहीं रहा। आराम से वो कह रहे और वो इजाजत देते। अब निकाह हो रहा है स्टेज पे, पुलिस खड़ी हुई इंतजार कर रही है। क्या सेंस बन रही थी इस सीन की? यानी कि पुलिस के पास कोई काम नहीं है, एसपी के पास, एसपी समिया है सामिया है जो भी है, उसके पास कोई काम नहीं है। शी इज जस्ट चिलिंग अंटिल वो साइन हो रहे हैं, कबूल है हो रहा है, दुआ हो रही है, वो खड़ी। पुलिस इतना ही कोई, इतने अच्छे एक्टर्स आयजा, जाहिद, फिरोज, इतने सारे सिनेरियोज हो सकते थे इस सीन को बनाने में, इतना कुछ हो सकता था, इतना अच्छा सीन बन सकता था। इन्होंने इस सीन का जो बेड़ा गर्क किया उसके अरेस्ट का, क्या था ये? बहुत ही सत्यानाश। उसको फिर अरेस्ट कर लेते हैं, उसको जेल में ले जाते हैं, वो चीख रही है, चिल्ला रही है। जाहिद साहब थे थाने के बाहर बैठे हुए, शेरवानी उतार दो, गंदी ऐस शेरवानी, और वो इंतजार कर रहे हैं उन्होंने। और पुलिस वाले दुल्हन का मजाक उड़ा रहे हैं, दुल्हन को जेल में बिठाया हुआ है, उसके कपड़े मंगवाए हैं। द होल 2 episodes is ridiculous. There is nothing to it except आयजा खान की परफॉर्मेंस। शी डिड अ वेरी गुड जॉब। जो रोने धोने की एक्टिंग की है, जो फ्रस्ट्रेशन, जो एंशियस, शी इज स्केयर्ड, और शी इज लाइक मैड एट फिरोज खान कि भाई तुम उस सारा को ढूंढो जाके, मैं वो सारा नहीं हूँ, तुम्हें गलत फहमी हुई है।
बहुत बेहतरीन परफॉर्मेंस। अगर तो आप इसमें एक पॉजिटिव चीज जो इस ड्रामे के लिए इस वक्त जा रही है और मुझे लगता है आगे भी जाएगी, वो आयजा खान एंड आयजा खान ओनली, बिकॉज आई डोंट थिंक फिरोज खान इज डूइंग एनीथिंग डिफरेंट, उन्होंने पहले भी बहुत दफा किया हुआ है। सो अगर आप आयजा खान को देखना चाहते हैं, प्लीज वॉच इट, शी इज डूइंग फिनोमिनल जॉब। ड्रामा इज टू मी इज लाइक दिस, no nothing new to it. Please subscribe my channel, like and review, and let me know what should I